ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है युद्ध को महज 9 दिन हुए हैं और इस महज 9 दिनों में मिडिल ईस्ट के अंदर एक सुपर पावर देश निकल के आ रहा है जिसका नाम ईरान है। महज 9 दिन में ही इजराइल किस तरीके से घुटने टेक दिया, सिर्फ घुटने ही नहीं टेका, उनके लोग जो इजरायली है कैसे दोस्त देश छोड़कर भाग रहे हैं, खुद नेतन्याहू देश छोड़कर कहां गए हैं वो आपको बताएंगे। और कैसे एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी तूती इजराइल की बोलती थी वो एयर डिफेंस सिस्टम भी लीक करने लगा, उसके अंदर खराबी आ गई और जो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल निकलती थी उसकी भी कमी इजराइल के अंदर आ गई। क्या खबर निकल के आ रही है, क्यों ट्रंप ने आज एक बड़ा बयान दे दिया, ये बयान इजराइल की हार की ओर इशारा कर रहा है। ट्रंप ने भी ईरान को भांप लिया कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई सुपर पावर है तो वो सुपर पावर ईरान है। आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे उस 25 तरह के मिसाइल के बारे में जो ईरान के पास है और उस 25 तरह के मिसाइल में कौन सा 8 मिसाइल इजराइल पे दागी गई जिससे महज 9 दिन में इजराइल जो है घुटने टेक दिया। अभी खबर निकल के क्या आ रही है, खबर ये आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका निकल गए हैं और अमेरिका से गुहार लगा रहे कि हमारी मदद करो। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप, आप जान रहे हैं, अभी एक अवार्ड का शो होने वाला, वो अवार्ड मिलने वाला है, नोबेल प्राइज अवार्ड। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, नोबेल प्राइज को पाने के लिए बहुत परेशान, बहुत चिंतित है, अलग अलग बयान दे रहे हैं कि हमने इसका युद्ध रोकवा दिया, हमने उसका युद्ध रोकवा दिया। और पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके रिकमेंड कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार दिया जाए। अब देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप शांति पुरस्कार के लिए इतना जो है हतोत्साहित है, उस बीच डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल के अंदर कूदना और बमबारी करना, अमेरिका का कूदना, ये तो बिल्कुल जो है नामुमकिन है। यही कारण है कि कल हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी जो जो ट्रंप की जो वो प्रशासन है, उन्होंने कहा कि 1-2 हफ्ते के बाद निर्णय लेंगे कि क्या करना है। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति इस मामले में नहीं कूद रहे हैं क्योंकि उन्हें वो चाहिए नोबेल प्राइज, शांति का प्राइज चाहिए। क्या कुछ आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उससे पहले आपको बता दें कि कौन कौन सा मिसाइल इस्तेमाल किया नेतन्याहू के इजराइल पे, जिससे महज 9 दिन में वो इजराइल जो अब तक छोटे छोटे समूह से जीत करके मिडिल ईस्ट के अंदर झंडा बुलंद करता रहा। आप जान रहे हैं इजराइल को मुस्लिम कंट्रियों से घिरे, तमाम तरफ से मुस्लिम कंट्री के बीच एक जो है यहूदी कंट्री इजराइल बसा हुआ है। अपने को सुपर पावर मिडिल ईस्ट का समझ रहा था, कभी हमास को, कभी हिजबुल्लाह को, कभी जो है हुती को, कभी लेबनान को हरा कर, मिसाइल दाग कर अपने जो है बोलबाला मचा रहा था मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन पहली बार इजराइल ने किसी देश से सीधा मुकाबला हुआ और वो देश था ईरान। और इस ईरान ने, जिसके अंदर इतने सैंक्शन लगे, इतने प्रतिबंध है, उसके बाद भी महज 9 दिन के अंदर घुटने टेक दिए। खबर क्या आ रही है, देखिए रिपोर्ट। 30,000 से ज्यादा इजरायली ने समुंदर के रास्ते, शिप के रास्ते साइप्रस भाग चुके हैं। 30,000 से ज्यादा इजरायली देश छोड़ दिए, साइप्रस की ओर भाग गए। खुद अमेरिका जो है नेतन्याहू पहुंच गए और अमेरिका में मीटिंग कर रहे हैं, जो है मदद मांगने का काम कर रहे हैं। और खबर ये आ रही है कि जो उनका डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि 400 से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने अब तक दाग दी और 400 से ज्यादा मिसाइल का सामना करते हुए जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का है वो लीक होने लगा, उसके अंदर खराबी आ गई। महज खराबी ही नहीं, रिपोर्ट ये कह रही है कि जो मिसाइल है डिफेंस सिस्टम से निकलता था और इंटरसेप्ट करता था ईरान के मिसाइलों को, उसकी तादाद भी कम हो गई, खत्म हो गई। इसलिए नेतन्याहू परेशान होकर अमेरिका गए मदद मांगने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्हें अभी चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार, इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ रहे हैं। एक ये कारण है। दूसरा कारण आपको पता है कि अगर अमेरिका इस मैदान में कूदता है तो रूस जो है इस मामले पे कूद जाएगा, चीन कूद जाएगा, नॉर्थ कोरिया कूद जाएगा, क्योंकि ये ईरान का एलाई है, ईरान का मित्र है। और इन सब के कूदने के बाद जो है विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। तो ये कई कारण है जिससे अमेरिका जो है 2 हफ्ते का समय लिया। महत्वपूर्ण कारण जो लगता है वो यही है कि रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया के कूदने का डर। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी नोबेल पुरस्कार चाहिए। हम आपको अब बताते हैं कि कौन कौन सा वो मिसाइल ईरान ने दागा जिससे महज 9 दिन के अंदर इजराइल जो है वो घुटने पे चला आया, उसके लोग देश छोड़ रहे हैं। कई तस्वीर निकल के आ रही है देश छोड़ने की, सब आपके स्क्रीन पे चल रही होगी। पहला मिसाइल देखिए क्या छोड़ा गया, फतेह मिसाइल। ये तस्वीर देखिए फतेह मिसाइल की, फतेह मिसाइल। फिर दूसरी तस्वीर देखिए, ये सेजल मिसाइल, ये दागा गया। तीसरा हाज कासिम, ये मिसाइल दागा गया। चौथा
खैबर शेकन ये मिसाइल दागा गया, 5वां शहेदा 136 दागा गया जो ड्रोन है, 6ठा गदर मिसाइल दागी गई, 7वां खुर्रम शहर दागा गया। और कल जो मिसाइल दागी गई इसराइल के ऊपर ईरान की तरफ से क्लस्टर बम, जिससे इसराइल को ज्यादा ही परेशान हो गया। क्लस्टर बम क्या होता है? एक मिसाइल जाता है और इस एक मिसाइल से कई बम निकल के अलग अलग जगह बढ़ जाते हैं, उसको कोई डिफेंस सिस्टम भेद नहीं पाता। ऐसे तो ईरान के पास कई मिसाइलें हैं जिसको डिफेंस सिस्टम नहीं भेद पा रहा। हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो आवाज से 20 गुनी तेजी की रफ्तार से निकलती है और महज कुछ मिनट में ईरान से इसराइल पहुंच जाती है, जिसका 2000 किलोमीटर की दूरी है। तो क्लस्टर बम छोड़ा गया, वो आप देख सकते होंगे हमारे स्क्रीन पे कि क्लस्टर बम जो निकलता है वो कैसे एक मिसाइल से जो अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। तो ये मिसाइल जो है वो दागा गया इजराइल के ऊपर। अब बताते हैं कि ईरान ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जिससे 9 दिनों पे घुटने पे आ गया इजराइल। देखिए, सबसे पहला ठिकाना इजराइल का आर्मी हेडक्वार्टर को ईरान ने तबाह कर दिया। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज को ईरान ने तबाह कर दिया। तीसरा, ऑयल रिफाइनरी को ईरान ने तबाह कर दिया। और उसके बाद जो आर्मी का हॉस्पिटल बताया जा रहा उसको भी ईरान ने तबाह कर दिया। पांचवा, मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया इस 9 दिनों में महज। छठा जो है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी तबाह कर दिया गया। ये तमाम चीजें हैं। शहर की अगर बात करें तो तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, बीरशेबा और रमत गन, ये तमाम वो शहर है इसराइल के जो ईरान की मिसाइलों ने तबाह कर दिया, जिससे महज 9 दिन के अंदर है घुटने पे चला आया। तो कैसे वक्त बदले, जज्बात बदले, जला समझ लीजिए। 13 जून को सबसे पहले हमला ईरान के ऊपर इसराइल ने किया और इसराइल ने 200 से ज्यादा फाइटर प्लेन के साथ एयर स्ट्राइक किया। किस पे? ईरान पे। और कहां कहां स्ट्राइक किया? जो साइंटिस्ट जो जहां उनके रहते थे, 14 साइंटिस्ट को मार गिराया, 20 कमांडर को मार गिराया इसराइल ने। फिर उसके बाद परमाणु ठिकाने पे जो है हमला इसराइल ने किया और ऐसा लग रहा था कि इसराइल जो है वो ईरान को घुटने पे ला देगा, ईरान को मजबूर कर देगा। लेकिन महज 9 दिनों में, वो आगे भी चर्चा करेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप ईरान जो है वो आगे बढ़ता चला गया और ईरान जो है, इसराइल जो है वो घुटने पे चला आया। देखिए, 14 साइंटिस्ट मरे, 20 कमांडर मरे और बड़े बड़े कमांडर जब क्योंकि मौत हुई तो ऐसा लग रहा था कि ईरान घुटने टेक देगा, ईरान जो है टिक नहीं पाएगा। और इसराइल का जो है वो वहां पे चीजें ऊपर थी, लग रहा था कि इसराइल का यहाँ पे खेमा ऊपर चल रहा है। लेकिन बारी बारी जब मिसाइल पहुंची इसराइल, तो अब स्थिति यह है कि इसराइल घुटने पे आ गया महज 9 दिनों में। अब बताइए, परमाणु बम, जो परमाणु के जो आरोप लग रहा है ईरान पे कि वो परमाणु बम तैयार करने वाला है, कर रहा है, वो परमाणु बम कहा जा रहा है कि सतह से 200 फीट नीचे, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के 200 फीट नीचे जो है वो परमाणु कार्यक्रम ईरान का चल रहा है, जिसे इसराइल के अंदर ऐसा कोई मिसाइल नहीं है, ऐसा कोई सामान नहीं है जो 200 फीट अंदर जो है पहाड़ के अंदर जा करके उस जो है वो परमाणु ठिकाने को तबाह कर सके। ये बात हम नहीं कह रहे, ये डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसा कोई पावर नहीं है। अब तक मौतों की अगर बात करें, इसराइल के अंदर 24 मौतें हो गई हैं, 24 मौतें और 13 लोग जो है वो घायल हो गए। हालांकि इसराइल की ये आदत है कि वो अपनी रिपोर्ट को छुपाता रहता है। देखिए, हाल ही में एक मीडिया जो है, जर्मन मीडिया, वो कवर कर रहा था जो ईरान से स्ट्राइक हुए थे और तबाह हुआ था इसराइल, तो उसको भी रोका जा रहा था पब्लिक के द्वारा, आर्मी के द्वारा तो रोका ही जाता है। देखिए ये वीडियो। Cannot take the video of the location, you know. Who said it? The army said it. And who are you? Who I am? Yeah. A citizen of Israel. Yeah. Who are you? We are from German television. News Okay, you reporters. cannot take the location with. You don't have to care about our work, and you don't need to film me. Yeah, I need to You did film not. you. You did not ask me. What are you doing? No, you cannot take the video Come of the on, guys. location. Don't disturb our work. No, You're just no, you so- will are know my so name in a ridiculous. minute. You are You so have a lot ridiculous. of police officers over there. Go to there. Okay. Tell the I will police look that my I took video of you and I did. तो कुल मिलाकर जो हमला कल हुआ वो हाइफा शहर पे हमला हुआ। दूसरा जो है, जो इजराइल का मंत्रालय है, मंत्रालय पे भी हमला हुआ, उसे भी तबाह और बर्बाद कर दिया गया। तमाम वीडियो जो है आपके स्क्रीन पे चल रहा है। देखिए, इजराइल खुद ये कह रहा है कि 28,000 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ईरान के पास मौजूद है और ईरान खुद कह रहा है कि महज 5% क्षमता जो है हमने इस्तेमाल किया है इसराइल के ऊपर। मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान जो है
कितनी ताकतवर जो है मिसाइल के मामले में हो गया। देखिए भारत से लेकर कई कंट्री के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है जो कि ईरान के पास है। ईरान पे सैंक्शन लगने के बाद ईरान जो है वो कमज़ोर है, वो एयर के मामले में जो वहाँ पे उनकी जो एयरक्राफ्ट है, जंगी जहाज़ें हैं, उस मामले में कमज़ोर है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का जहाज़ उसके पास नहीं है। हालांकि जहाज़ कई हैं लेकिन नई टेक्नोलॉजी का नहीं है। देखिए ट्रंप की बात हम कर रहे थे, ट्रंप क्या कह रहे थे नोबेल पुरस्कार पाने के लिए, और यही कारण है कि इजराइल के मामले में वो कूद नहीं रहे। एक कारण तो वो है ही कि रशिया आ जाएगा, चीन आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया आ जाएगा। और नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा, इजराइल को कैंसर करार दिया। चीन ने क्या कहा कि ईरान मदद नहीं मांग रहा था, मदद मांगेगा तो हम मदद जरूर पहुंचाएंगे। और रशिया ने भी वही कहा कि ये हमारा मित्र है। तो रशिया जो है, चीन जो है वो तो इंतजार में ही है ईरान मदद मांगे, लेकिन ईरान अभी मदद मांग नहीं रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू को देखिए, अमेरिका से बार बार गुहार लगा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पूरी फोकस जो है अभी वो सिर्फ जो है नोबेल पुरस्कार को लेकर है। क्या कह रहे हैं नोबेल पुरस्कार के लिए, मैंने रवांडा और कांगो के बीच युद्ध खत्म कराया, मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म कराया। ये आज कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैंने सर्बिया कोसोवो के बीच युद्ध खत्म कराया, मैंने मिस्र इथोपिया के बीच युद्ध खत्म कराया, रूस यूक्रेन ईरान इजराइल के बीच कोशिश कर रहा हूं। और भारत पाकिस्तान का आज जो है 17वीं बार जो है डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लिया कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को जो है खत्म कराया। ये तमाम चीजें आप तस्वीरें में समझिए। देखिए 13 जून को तमाम ईरान के साइंटिस्ट को मारा गया, सोल्जरों को मारा गया। उसके बाद 14 जून को ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय पर निशाना बनाया। 15 जून को इजराइल ने तेल अवीव के गैस ठिकानों पर हमला किया। 16 जून को इजराइल का सबसे बड़ा हमला हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। 17 जून को ईरान का इजराइल ने मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया। 18 जून को सुप्रीम खबाई ने कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। फिर उसके बाद 19 जून को ईरान ने इजराइल के 4 शहरों पर निशाना बनाया, स्टॉक एक्सचेंज, बिल्डिंग और अस्पताल पर निशाना बनाया। 200 से ज्यादा घायल हुए। तो कुल मिलाकर के 13 जून को जो हमला इजराइल ने किया था, ये हमला ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया। 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट के साथ जो है मिसाइलें वो जो है एयर स्ट्राइक की गई ईरान के ऊपर, जिससे कई साइंटिस्ट मारे गए, तमाम चीजें मारे गए। लेकिन उसके बाद पलड़ा भारी होता चला गया ईरान का, और ईरान ने जो है इजराइल को है घुटने पर महज 9 दिन के अंदर ले आया। ये तमाम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। अब आपको हम बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे। देखिए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि इजराइल के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर सके। यह ठिकाना पहाड़ के 80 मीटर नीचे बसा हुआ है। इजराइल के पास बहुत सीमित क्षमता है। वे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन बहुत गहराई तक नहीं जा सकते। उनके पास वह तकनीक नहीं है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि उनके पास वो तकनीक इजराइल के पास नहीं है कि वो परमाणु ठिकाने तक चले जाए और उसको जो है नुकसान पहुंचाने का काम करे। पुतिन ने क्या कहा देखिए, रूस ने ईरान को अकेले नहीं छोड़ा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि इसमें रूस ने ईरान को अकेले छोड़ दिया है। तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा कि हमने जो है ईरान को अकेले नहीं छोड़ा। ये तमाम बातें, खबरें, हेडलाइंस देखिए। 12 दिन में खत्म हो सकती है इजराइल की मिसाइलें। हमने पहले ये बात आपको बताई थी। अब देखिए सोर्स, ये सोर्स जो है वो दैनिक भास्कर है। ईरान ने बैलिस्टिक हमले के बीच इजराइल का सबसे बड़ा संकट अब हथियार नहीं, इंटरसेप्ट मिसाइलें का स्टॉक बन गया है। दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम रखने वाले इजराइल की शील्ड टूटने के कगार पर है। वो शील्ड टूटने का कगार पे है। बीते एक हफ्ते में 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें से 360 को इजरायली सिस्टम ने रोका, लेकिन 40 मिसाइल शहरों में आकर गिरी। तो कुल मिलाकर क्या कहा जा रहा है कि टूटने के कगार पे वो जो डिफेंस सिस्टम है जिसकी दुनिया में जो है डंका बजता है, वो टूटने के कगार पे 450 से ज़्यादा मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। अब क्या ताकत भाई एक उसमें हो, और मिसाइल जो है जो इंटरसेप्ट करने वाला वो भी खत्म होने वाला है। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कुछ दिनों से लड़ाई जारी है। इस बीच इजराइल के प्रधान बेंजामिन नेतन्याहू, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ईयल अमीर, रक्षा मंत्री इजराइल कॉट समेत मामले में मंत्री रॉन के और अन्य इजरायली अधिकारियों की गुरुवार की रात डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अधिकारियों से मुलाकात हुई। इंडिया टीवी की ये रिपोर्ट है। ये तमाम वो सोर्स है जो हमने आपको पहले ही बताया। ट्रंप 2 हफ्ते में तय करेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। ये बात, तमाम बातें हमने पहले आपको बता दिया। सोर्स जो है वो भी हमने आपको दिखा दिया। तो ये क्लस्टर बम है। ये तस्वीर आप देखिए, ये यही क्लस्टर बम है। और इसका जो है आप एआई वर्जन देख सकते हैं कि एआई के जरिए दिखाया गया कि कैसे क्लस्टर बम जो है वो इजराइल के अंदर तबाही मचा रहा है। और वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो इजराइल मिनिस्ट्री को तबाह किया गया, वो ये तमाम वो तस्वीरें अभी निकल के आ रही। देखिए आज तक का स्क्रीन देखिए। क्या ट्रंप ने ईरान के सामने इजराइल को अकेले छोड़ दिया? इजराइल को युद्ध पड़ रहा महंगा। अब कब आएंगे ट्रंप? अब जो भारत की गोदी मीडिया है, जो इजराइल समर्थक मीडिया कही जाती थी, वो भारत की मीडिया कह रही है कि इजराइल को अकेला छोड़ दिया। कब आएंगे ट्रंप? ईरान भारी पड़ रहा है।
ये अंजना ओम कश्यप और आज तक जैसे चैनल वो इस तरह के शो चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के महज 9 दिन में ईरान ने जो है जो है वो पलट दिया और अब जो है इजराइल घुटने पे आ गया। 30,000 से ज्यादा इजरायली लोग जो है वो समुद्र के रास्ते साइप्रस भाग गए और ये जो नेतन्याहू खुद है वो अमेरिका चले गए और जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है वो टूटने के कगार पे है, उनके पास मिसाइलें नहीं है। और ये नेतन्याहू खुद कह रहे हैं कि 28,000 से ज़्यादा जो है मिसाइल जो है ईरान के पास है और महज अभी 400 मिसाइल छोड़े गए, जिसमें हाइपरसोनिक तो कम ही छोड़े गए हैं। कुल मिलाकर इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियोस मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।